बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में मैं मौजूद हूँ जी शादरा के एक इलाके में, जहाँ पर सीवरेज के नाकिस मिसाइल है, घरों में गंदा पानी आता है, सड़कें टूट फूट का शिकार है और यहाँ पर भी लोग बसते हैं। ये भी लाहौर शहर का इलाका है। सैफ हबीब टाउन है ये, शादरा से मुल्हिका आबादी है और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। इलेक्शंस आखिर होने हैं, आज हों कल हों, इलेक्शन होने हैं। जब भी इलेक्शन का वक्त आता है, नुमाइंदगान उम्मीदवारान यहाँ पर आते भी हैं, वोट के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं, वोट भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद गायब हो जाते हैं और इन इलाकों में कोई भी काम करने वाला नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया कहाँ है, मुतलका इदारे कहाँ हैं, कोई नज़र नहीं आता। और सूरत हाल आपके सामने, छोटे छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, किस तरह से ख़ुद को बीमारियों से बचाते हैं और किस तरह से इस गंदे माहौल में रहते हैं, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि ये वो ज़रूरत है जो कि ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। ठीक है। कब से ये हालात, ये सूरत हाल? बस शुरू से ऐसे ही चल रहा है। पहले कोई 10 साल पहले कुछ थी, जब आबादी कम थी, उस वक्त तो कम थी। ये हालात, अभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। थोड़ी भी बारिश हो जाती है, महीनों पानी खड़ा रहता है। अभी तो बारिश भी नहीं हुई और ये हाल है। अभी ये बुलाया सीपर, उन्होंने ये कोई सफाई कराई है अपने पैसे देकर, बाकी तो सफाई वाला कोई नहीं आता। कैसे गुजरते हैं? कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल, कोई आना? फट गिरने लगा था पानी में, बड़ी मुश्किल बचाऊँ। दूध उठाया हुआ था, गिरने लगा था, संभल के बड़ी मुश्किल निकला हूँ बीच में। तो अभी हम तो यही कहते हैं कि कुछ हमारा भी सोचें, कुछ चलो नहीं तो थोड़ी मिट्टी वगैरह या कोई पक्की गली हो जाए थोड़ी बहुत, चलो पानी में तो फिर गुजर जाता है। ये ईंटें वगैरह हैं, इनमें से गुजरना ही मुश्किल होता है। ईंटें रख के गुजरते हैं हम। ईंटें रख के जी मुतबादल रास्ता ये शहरी बनाते हैं और फिर यहाँ से गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। के इलाके का बहुत बुरा हाल है। गलियां तो बहुत बुरा हाल है, पैसे ला के ਅਸੀਂ तंग आ गए हैं। गवर्नमेंट इसे तवज्जो नहीं देती। ये तो इदारों के काम है ना, आपने तो पैसे नहीं लगाने गलियों सड़कों हाँ, में। तो फिर और क्या करें, बताओ, ये मजबूरी है हमारी। कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हैं? 40 साल ऐसा ही? ऐसे ही है। इलेक्शंस, वोट हर 5 साल के बाद होते हैं, रौनक लगती है इलेक्शन। हाँ, रौनक लगती है, वोट लेके डाल के चली जाती है, बाद में दोबारा आता कोई नहीं है। दोबारा आने की ज़रूरत ही नहीं है उनको। उनके पीछे जाते हैं, वो बोलते हैं हमारे को इलेक्शन में कोई वोट देता नहीं है, हम कामयाब नहीं हुए। जो कामयाब हुए उनको तो वो काम करेंगे तुम्हारा। अब तो फिर इलेक्शन आने वाले हैं, फिर होंगे तो फिर गाड़ी पे आके चक्कर लगाते हैं, वैसे नहीं लगाता कोई। हो जाती है। ये देखें ना, ये खाली यानी कि बारिश का पानी का मसला नहीं है, सीवरेज का मसाइल है। खाली बारिश का पानी जब आएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये सीवरेज का पानी ख़त्म नहीं होता। खुद मोहल्ले वाले लोग जो है ना, मिलजुल के जेब से पैसे खर्च करके अपना रास्ता बनाते हैं। जब नहीं बनता तो फिर क्या करें? कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई दूसरा लोग नहीं है, कोई MP है, कोई MN है या कोई लोग भी नहीं है इधर। खुद ही मोहल्ले वाले अपनी जेब से करते हैं, बाहर से कोई नहीं आता है। जी, यहाँ पे तो किसी मेहमान का आना, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कुछ भी आना है तो बड़ा मसला है। आप इधर कैमरा करें, ये देखें, इधर करें सर, कैमरा देखें क्या हो रहा है। दिखाइए अरसलान भाई। कल सफाई कराई है, ये देखें, इधर कैमरा करें। ये कल मोहल्ले वाले ने अपनी जेब से करे की है। ये कल आते आप इधर ही इतना पानी था। अभी ये कल सफाई कराने के बाद भी ये हाल है जी। ये सफाई करने के बाद ये मसला है, ये सफाई के बाद ये मसला हो रहा है। अगर कल आप आ जाते तो देख लेते कितना पानी था, इधर खड़े नहीं हो सकते थे। भाई जी, मानसून का मौसम, बारिशों का कैसा रहा यहाँ? पिछली गली में चले जाएं, इधर चले जाएं, देखें क्या हालात हैं। बहुत बुरे हालात हैं यहाँ। कोई पूछता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऐसे चल रहा है बस। और आप लाहौर में रहते हैं? जी, लाहौर में रह रहे हैं, पानी में डूबे हुए हैं, वो भी सीवरेज के पानी में। लाहौर में रह रहे हैं। भाई जी, ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, लाहौर कहते हैं जिसे। जी, अभी कितने दिन हो गए अभी ऐसे, ना बंदा नमाज़ पढ़ने जा सकता है, ना कहीं ड्यूटी पे बाइक निकाल सकता है।
पता नहीं क्या, जब से आए हैं इधर 10 साल हो गए हमें आए हुए, ये मसला नहीं हल हुआ। आए दिन बस महल्ले वाले पैसे इकट्ठे करके उसको बुलवा के सफाई करके थोड़े दिन होते हैं तो फिर बारिश होती है तो फिर वही हिसाब हो जाता है। बूढ़े लोग हैं, सामने चाहिए वालदा खड़ी हैं, बूढ़ी हैं, इनके घर में पानी चला जाता है। तो जब ये लोग नमाज के लिए निकलेंगे या घर में कोई ज़रूरत पड़ जाती है बाहर जाने के लिए, कैसे ज़ईफ़ लोग निकलेंगे? क्या बताएं, ये बूढ़े आदमी है, कैसे निकलेंगे? जब यहाँ पे पानी खड़ा होगा तो कैसे बाहर आएंगे, क्या करेंगे? मुश्किल ही है ना। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो रास्ता सूखा है, ये निकल आए हैं, फिर भी ऐसे ये कल की यानी कि सफाई कराइए तो ऐसे आ रहे हैं। ये स्कूल के बच्चे, जब पानी जमा होगा तो फिर क्या करेंगे? बीमार होंगे, मच्छर होंगे, सब कुछ होगा। फिर डेंगू का भी बोलेंगे जी, डेंगू ये कि जब सफाई फिर कहेंगे माहौल साफ रखें। डेंगू तभी ख़त्म होगा ना जब सफाई होगी। घरों में क्या सफाई रखे, बाहर ही नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे जी, स्कूल की छुट्टी हो गई है और घरों में कैसे आते जाते हैं? क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। इलाके में कोई काम करने, कोई पूछने कोई आता ही नहीं है। असल में मसला ये है कि इस इलाके की ट्रेजिडी ये है कि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं ना, वो ये मुस्लिम लीग का हलका है, नून का, और हमेशा से यहाँ से मलक रियाज ने विन किया है और लोगों ने उनको इंतखाब भी किया, हर दौर में करते रहे, लेकिन उन्होंने इतनी ज़हमत नहीं की कि इस इलाके को अर्बन एरिया में शुमार करा दें। हालांकि वोट भी लिए सारा इलाका, वो मखसूस लोगों को मिलते हैं और वहाँ से जो है अपना कहते, वैसे तो वोटों की जैसे होती है ऐसे ही होता है उनका मामला। वो कहते हैं जी आपके वोट से तो हम विन ही नहीं करते, यानी ये आबादी जो है ये शुमार ही नहीं है उनके कागज़ों में। तो फिर वे वोटिंग के सिलसिले में आप क्यों यहाँ तशरीफ़ लाते हैं? तो ये अगर वो करें तो इनके लिए कोई मसला नहीं है। जिस तरह लोग इनके लिए डिवोशन करते हैं, ये भी अगर ये थोड़ा सा अपने साथ से ज़िम्मेदारी करें, गलियों में आके देखें, तो ये इनके लिए कोई मसला नहीं है। ये सीवरेज का मसला ये ठीक हो सकता है अगर ये लोग दिलचस्पी लें। तो ये लोग अपनी मदद के तहत बेचारे सारे जो है ये शेयर करते हैं, पैसे देते हैं। फिर अगली बात ये है कि कोई यहाँ नुमाइंदा नहीं है गवर्नमेंट का, कोई मुलाजिम कॉरपोरेशन का, हालांकि ये करीब तरीन आबादी है लाहौर के, और जो है ये अर्बन एरिया में शुमार ही नहीं किया। फिर वो इस वजह से कॉरपोरेशन इसको, हाँ, लेकिन टैक्सेस ले रहे हैं यहाँ से, कॉरपोरेशन भी टैक्स ले रही है और जो है ये इनकम टैक्स वाले भी टैक्स ले रहे हैं। दुकानों को लॉक कर जाते हैं जो टैक्स नहीं लेता। तो कहने का मकसद ये है कि चार्जेस सारे ले रहे हैं, फैसिलिटी कोई नहीं दे रही। और ये हमारी ये जो है ये समझ लें हमारे नुमाइंदों की बेहिसी है, वो गौर नहीं करते या अहमियत नहीं देते। तो अब लोगों को भी चाहिए कि वो उनमें शऊर हो और ऐसे लोगों को मुंतखब ना करें, और जो उनके मसाइल को उनके जो है ये सूरत हाल देखे आके जो इनका एहसास करे, उनको जो है ये यानी छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कैसे गुजरते हैं, कैसे निकलते हैं ये घरों तो में? आज जो है लोगों ने अपनी मदद के तहत ये सारी सफाई थोड़ी सी करवाई है, वरना जो बच्चे जो हैं ये बेचारे बैग, बाज़ बच्चों की तो किताबें ख़राब हो गई हैं, वो बच्चे गुजरते कैसे हैं? उनको गुजरने के लिए ये जो चौक जो है ये सारा आप देख सकते हैं, ये एक ही गली का नहीं है, दूसरी गलियों का भी यही है सर। तो अगर ये थोड़ी सी भी करें, इन बच्चों पे अगर देखें ये कौम की नई नस्ल है, ये क्या तासर लेगी, या इनकी जो परवरिश हो रही है कि क्या ये इनके पेरेंट्स टैक्स नहीं देते, क्या इनके वालिदैन वोट नहीं देते? सब दे रहे हैं। तो फिर इन बच्चों को मतलब इनका हक है, ये बेसिक हक है कि कम से कम इनको सफाई हो। बच्चा जो है जो जब स्कूल जब वालिदैन पेरेंट्स बेचारे सारे अपने बच्चों के साथ आते हैं और इनको बड़ी यानी मुश्किल के साथ जो है ना वो अदारों में पहुंचाते हैं। तो ये हमारा अलमिया है। अल्लाह करे आप आए हैं, बहुत अच्छा, यू आर मोस्ट वेलकम। हम आपकी कदर करते हैं कि आप आए हैं और ये हमारी आवाज़। तो छोटी छोटी बुनियादी ज़रूरतें हैं कि सफाई होनी चाहिए, मोहल्लों की साफ़ पानी मिलना लेकिन मैं चाहिए कहता हूं लोगों कि को। अगर नुमाइंदों के अगर यही सूरत हाल इनके घरों तक चले जाए तो क्या बनेंगे ये लोग। लेकिन ये बात वही है कि ये लोग यहाँ के बासी नहीं है, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं। तो ये जो है उनके क्या कसूर, उनको तो वोट लेंगे वो चले जाएंगे। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे आदमी को मुंतखब करें जो हमारा एहसास करे, और जो है इनकी सारे कम से कम ये तो बुनियादी मसला हर एक का, कम से कम इसको इस पर तो देखें, इसको ध्यान दें और संजीदगी के साथ अगर इसको ले तो सारे मसले हल हो सकते हैं। बिल्कुल जी, हुकूमत चाहे, इंतज़ामिया चाहे तो क्या नहीं हो सकता। सर सलान भाई ज़रा स्कूल के बच्चे दिखा दें
कि ये सब जो है वो कितनी बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चे हैं उस साइड पर भी, और ये सारी बच्चियों ने किस तरह से गुजर के जो है वो अपने घरों को जाना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या हाल भाई जी? ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਜਰਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ ਵਰਦਾ ਜੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਵਰਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਰਸਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਦੀ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਕੀਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦੀ 500 1000 ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਈਏ। ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਦਰਾ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਮਲਕ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਪੱਕੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁੰਤਖਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ, ਕਦੀ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਪਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 500,000 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗਟਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਰਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਬਰਕਾਫ ਐਮ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ। ਮਲਕ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਸਾਰੀ ਪੱਕੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। देखो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ नून लीग का गढ़ है ये इलाका, और अब इतनी नाराज़गी हो गई कि ये बुनियादी ज़रूरियात, साफ़ पानी, गली मोहल्ले साफ़, यही नहीं मिल रहा लोगों को। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਜਿੱਤਦਾ ਆਇਆ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਲੀ ਬੂਟਾ ਪਾਰਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਦਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਮ ਬਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। बहुत बुरा हाल है भाई जी, ये तो कैसे बेचारे लोग, यहाँ तो बच्चे बीमार, खवातीन बुजुर्ग, बीमारियाँ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਡੇਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿ 1-1 ਫੁੱਟ 1.5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਉਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਰ ਤੋੜੀ ਦੀ ਆ, ਉਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤੇ ਦੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਬੂਟਾ ਪਾਰਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲਤਮਾਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ जी। ਤੁਸੀਂ आए हो साड़ी बात। नाज़रीन अवामिर आए आपके सामने हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो हैरान हूँ, परेशान हूँ कि यहाँ पर किस तरह से जो स्पेशली ख़वातीन हैं वो बच्चों को बीमारियों से किस तरह से बचाती हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में हम लोग देखते हैं कि कहा जाता है जी बच्चों को बीमारियों से बचाएं। बहुत सारी बीमारियां हो रही होती हैं, लेकिन कैसे बचाएं जब हुकूमती सतह पर, जब इंतज़ामिया की जानिब से काम नहीं हो रहे, तो फिर लोग बीमारियों से किस तरह बचेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इलाके की इतनी बुरी हालत है और ख़वातीन भी परेशान होकर घरों से बाहर आ गई हैं कि शायद इस प्लेटफॉर्म से, इस माइक के ज़रिए, इस कैमरे के ज़रिए इनकी जो आवाज़ है वो आला हुकाम तक पहुंच जाए, वो ऐवानों तक पहुंच जाए, मुतल्लिका इदारों तक पहुंच जाए कि ये लोग यहाँ पर कितनी मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? ठीक है। कब से इधर रह रही हैं? ਸਾਨੂੰ ਵੀ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। इतना पसंद आ गया है इलाका? ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵਾਪਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ। बारिश आ जाती है फिर ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। खुदा ना खास्ता कोई गम हो, कोई किसी की वफात हो जाए, कोई खुशी का मौका, शादी, किस तरह से यहाँ पे सब ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠਕ ਲੈ ਲਈ, ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੀ ਕੱਪ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਖੜਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਆਹ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। आपा कब से इधर? 20 साल से ऐसा ही? ऐसा ही कुछ नहीं बनाया, कोई चीज़ नहीं खुदा दी। इन्ने मजबूर हैं, इन्ने नंगन तो बाजार, छोटे छोटे बच्चे दुकाना जाने, यो डर लगता कि गटर च ना पै जान। तो हुण दसो असीं की कर सकने, साडा किसी ने हल कीता ही नहीं। तो हुण तां असीं ते परेशान हैं इन्ने, जिन्ने हद तो ज़्यादा। वोट देते हैं, वोट लेने आ जाते हैं, वोट कुंडी खड़का के आखदे ने दिओ वोट दिओ, फलाने नूं दिओ, ढिंगड़े नूं दिओ, टसरे नूं दिओ, है काम उहनां दा। ते फिर की करिए दस? दरवाजे खटखटाने आ जाते हैं कि वोट दे। आंदे ने खड़का के दरवाजा, जी वोट सानू देना है, कोई आदा सानू देना, कोई आदा सानू देना, किन्नू किन्नू देइए वोट। ते साडा ते कोई ने हल सोचा, 30 साल से रहने इत्थे। ये सड़कें, ये गंद, गंद बड़ी आवाज आ रही है। बच्चियां स्कूल जांदियां ने बेचारियां, पुराने इन्ने इन्ने कपड़े, रोजाना जुत्ते भरे दे ने, रोंदियां आन के घर पे, मां की करिए असीं। ते हुण साडा कोई हल करो। ये तो बीमारियां हैं, बीमारियां। बीमार है, सब बीमार रहने हर वेले। यहाँ पे हेपेटाइटिस और ये सारी मोजी बीमारियाँ इधर ही हैं बच्चों को। बच्चे इधर से गुजर के जाते हैं, गंद से गुजर के जाते हैं, और ये इनके कपड़े वगैरह बसते, कभी कभी तो गिर जाते हैं, पूरे पूरे बच्चे गिर जाते हैं। तो बहुत ही यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, और इससे आगे और ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। आसपास के सारे गलियां मोहल्ले यही कुछ है? हाँ, यही कुछ है। आगे आगे चले जो सब गलियां मोहल्ले हैं ना, जो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं, गुजरने के लिए जगह नहीं है। हाँ, तो इधर है, बस ऐसा ही है। ये गली ज़रा सूखी है, आगे उधर चले जाओ तो बहुत ही बुरा हाल है। हाँ जी। कभी शिकायत नहीं की किसी इदारे से? किससे शिकायत करें, इधर कोई आता ही नहीं शिकायत सुनने के लिए हमारी। हम बस मजबूर हैं, क्या करें। हाँ जी, रहने के लिए मजबूर हैं, फिर क्या करें, जैसा देश वैसा भी। उधर इदारे कह रहे हैं जी हम तो इतनी सहूलतें दे रहे हैं लोगों को, सब अच्छा कर दिया। नहीं, कोई सहूलत नहीं है। हम तकरीबन हम इधर कैंट से आए हुए हैं और 20 साल हो गए हमें इधर, यही हाल है इधर का। तो फिर क्या करें, मजबूरी है, रहना पड़ता है। बिल्कुल जी, मजबूरी है, रहना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? शुक्र है अल्लाह। ठीक है। हाँ जी। इलाके का की हाल है? इलाका भी यह लगा, सारी उम्र ही लंघ गई इस तरह, बुढ़े हो गए हैं। तेरे वांग जो इतने आए सन तो इस आबादी की नहीं सुनी गई। हुण इस वे तनहा कली हाँ, ना कोई धी, ना पुत्र, ना बंदा, तो कोई हाल नहीं उस आबादी वाला। दुनिया कमाई करने वाले भी इतने जलील हो गए हैं, जेड़े नहीं करते वो भी हो गए। इलाका वे चले जाना जो हाल है।
बहुत बुरा हाल है। सारी जिंदगी एवं कटी कभी सफाई नहीं देखी, कभी कोई नहीं आया काम? कोई शायद गल ही नहीं है। आ हुण दे लेंदे ने 500 रुपया 1000 तो गटर गुट कढा लेंदे ने, मुड़ के महीने पिछो 8 दिन फिर वो कुछ ही। हुण ते कमान वाले भी, तो मेरा तो चलो है ही कोई भला कमान। आपा जो कमाने वाले हैं उनकी भी कहाँ इतनी कमाइयाँ हैं कि ये एक्स्ट्रा पैसे लगाई हाँ जाएं? जी हाँ जी, बहुत बहुत परेशान लोग हैं। ते दवाई बस है वे भी इस इलाके का होना चाहिए है, रल मिल के घर। बारिश होती है तो फिर हाँ जी, बारिश मजीद खराब। पानी खड़ा हो जाता है, हाँ ना पवे ता भी हो बहुत काम खराब है। बारिश हो तो क्या होता है? इधर आओ बेटा, बात सुनो भाई। क्या नाम आपका? उमर मेर भाई, कौन सी क्लास में? 4 क्लास में। हाँ, जराबा प्यों के जाते, जुतियां प्यों के जाते, इन्हें पूछ। बारिश हो तो क्या होता है यहाँ? इतना पानी खड़ा हो जाता है, स्कूल जाने का रास्ता नहीं होता। छुट्टी करते हैं, काल को भी फिर पानी खड़ा होता है। ये काल तक पानी खड़ा था यहाँ पर। हाँ, लेकिन आज भी बहुत गंदा है। कैसे गुजर के? सैड दीवार से गुजर के आया। बच्चे गिर भी जाते हैं? हाँ, गिर भी जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जी बता रहे हैं, क्योंकि ये हर रोज़ इन्हीं गली मोहल्लों में गुजरते हैं, हर रोज़ बाहर निकलते हैं और रोज़ इनको इन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ता है कि गली से निकले, स्कूल तक पहुँचे। स्कूल में डिमांड ये होती है कि आपका यूनिफॉर्म, आपके शूज़ साफ़ होने चाहिए, लेकिन जब इन इलाकों से गुजर के बच्चे स्कूल तक पहुंचेंगे, यूनिफॉर्म शूज़ किस तरह से बच्चे साफ़ लेकर वहां तक पहुंच सकते हैं? आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? शुक्र अल्लाह। ठीक है। इलाके में कब से रह रही हैं? हमें हो गया 24 साल। इतने सालों से कभी सफाई हुई, साफ़ सुथरा माहौल देखा या ऐसा ही है? ज़्यादा गंदा हुआ है, पहले से ज़्यादा गंदा हुआ है। पहले तो फिर भी सही था, गलियाँ थी साफ़ सुथरी थी, अब बहुत ज़्यादा गंदी है। ये गलियाँ नहीं सही हो रही, तरक्की होने की बजाय ख़राबी हो रही है। खराबी हो गई है। ऐसा ही है? हाँ जी, बच्चे बीमार, बीमारियाँ, कैसे फिर? फिरने का रास्ता नहीं मिलता बच्चों को स्कूल जाने में। जब बारिशों का मौसम कैसा रहा यहाँ? बारिश हुआ तो आज पानी निकला इधर से, तो पानी पहले खड़ा होता है इधर। बच्चे ऊपर से गुजरते हैं, बहुत मुश्किल जाते हैं स्कूल बच्चे। हमारे भी जाते हैं, बहुत मुश्किल से जाते हैं। गिर के कितनी बार वापस आते हैं कि पानी में गिरे? अभी गिरी है मेरी बेटी, छोटी बेटी अभी गिरी है और उसे अंदर लेके गई। तो रूटीन है यहाँ की? हाँ जी। इलेक्शंस होते हैं, वोट लेने नुमाइंदगान आ जाते हैं, काम कराने कोई नहीं? काम कराने को नहीं। कभी शिकायत की है किसी को? कोई मर्द लोगों ने मिलके इदारों में कहीं पे कोई? ठीक है जी। एक रिक्शे वाले भाई साहब हैं, उनसे ज़रा मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी कि उन्होंने कैसे यहाँ से गुजरना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्लाह का। ये कहाँ से आ रहे हैं, किधर जाएंगे? मैं घर से आ रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। घर से आ रहे हैं, दूसरे घर जा रहे हैं? हाँ जी। रास्ते कैसे हैं? रास्ते काम हो रहा है, ज़रा थोड़ी सी तंगी है, लेट भी हुआ हूँ काम से। अभी दुकान भी ओपन करनी जाके, तो मेहरबानी जाने दे। हाँ, चले जाइएगा। मैं तो ये पूछने आई हूँ कि गंदगी इतनी है, आपके लिए कितना मुश्किल है गाड़ी चलाना, यहाँ पे रहना? नहीं, आपके लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए तो बात की बात है, हम तो आदी हो चुके हैं, आपको मुश्किल है ना। नहीं, आदी नहीं होना चाहिए ना, गंदगी का आदी। क्या सिर फाड़ दें किसी का जाके? बता तो सकते हैं ना कि मुश्किल है। कोई सुने तो फिर ना, कौन सुनेगा? आपको क्यों ऐसा लगता है कोई नहीं सुनेगा? नहीं सुनता ना कोई। आपने सुनाया किसी को? कहा जाके किसी इदारे में शिकायत? नारे भी लगाए हैं हमने, नारे भी लगाए? हाँ, रास्ते में जब भी नजर आता है हम पूछ लेते हैं, मलक साहब इधर से जाएं, मलक अफजल साहब ने, उनको मैं ये भी बना दें, ये तो बना लिया आपने अपने दरवाजे से मेन तक। चेयरमैन साहब हैं इधर के जी, यूनियन काउंसिल? जी जी। अपना इलाका बना लिया उन्होंने, गली अपनी? हाँ, अपनी गली बना ली है माशाल्लाह, मकान भी अच्छा है। आपके मोहल्ले वैसे ही बस रोज़ उधर हमारे वो सामने घर है हमारा, रोज़ झगड़ा होता है पैसों से, इन काम करवाया पैसे दो, उन्होंने हमसे पूछ के करवाया तो है, देने चाहिए, ये नहीं है कि नहीं देने चाहिए। कमाइयाँ नहीं हैं तो कैसे देंगे? यही तो बात है। भाई जी भी नाराज़ हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। कब से रह रही हैं इधर?
ये तकरीबन 6 मंथ से 10 साल हो रहे हैं यहाँ पे रहते हुए। 10 साल। हाँ जी। सफाई कितनी बार होती है, कितनी बार नहीं होती कहाँ पे? आपके इलाके में? एक बार भी नहीं हुई मुझे तो नज़र ही नहीं आई मुझे तो होते हुए। कितने मसाइल इसकी वजह से? बहुत ज़्यादा मच्छर है, डेंगू है, बच्चों की बीमारियाँ हैं, वोमिटिंग है, मोशन है, हर चीज़ है। रूटीन है? रूटीन है, हर चीज़ है। वोट डालने जाती हैं, वोट देती हैं? मैं नहीं देती किसी को भी, बड़े देते हैं, मैं नहीं जाती। क्यों? बस नहीं दिल चाहता। जिन लोगों को हम जैसों का ख्याल ही नहीं है तो क्या ज़रूरत है उन्हें वोट देने की। या तो हो ना हम वोट दें तो हमारी कदर की जाए, सोचा जाए हमारा। तो जब नहीं है, जब वोट लेने होते हैं तो आते हैं सब, जब अपना मतलब निकल जाता है उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है। मेहमान आते हैं तो क्या कहते हैं कि लाहौर आए हैं हम, ये कौन सा लाहौर है? ये कौन सा लाहौर है? सही बात है। इतनी गंदगी, गंदा लाहौर। किधर से आए? मेरे भाई आए थे, वो कहते हैं लाहौर है। गोबर वाला, गोबर वाला लाहौर है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਗੰਦ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੰਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੰਦ ਹੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, कोई नहीं आता इधर। ऐसा क्यों लगता है कि कोई नहीं आएगा? आखिर कोई आएगा ना। कोई नहीं आता इधर। अब तो इलेक्शन आ रहे हैं, अब तो वोट इधर ही रहने हैं, कोई नहीं है। तो इलेक्शन होने वाले हैं, अब तो वोट लेने भी आएंगे, बार बार आएंगे। पिछली दफ़ा भी जब हुए थे ना इलेक्शन, हम इधर ही थे, इधर ही थे। 5 साल हो रहे हैं ना अब, तो 5 साल पहले भी हम इधर ही थे। उस साइड पे जाकर देखें क्या हालात है गटरों की। पीछे वहीं से आ रही हूँ, बहुत बुरा हाल है। नहीं आ रहा कोई नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता इस इलाके का या यहाँ का कुछ। हाँ, उनकी जो चेयरमैन जिनको ये हुकूमत देती है ना खर्चा वगैरह, उनकी कोठियाँ आप चेक कर सकते हैं जाके। उनमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क आया, क्योंकि वो एक मंजिल से तीसरी उधर साफ है, इधर नहीं कोई भी आ रहा। बस उनके घरों में फ़र्क है और आवाम का कोई फ़र्क नहीं है। गलियों का यही हाल है, गलियों का यही हाल है जी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, मज़ीद इलाके की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और इलाके के लोगों से बात करते हैं, दिखाते हैं आपको गली मोहल्लों की सूरत हाल भी और इनकी परेशानी भी इदारों तक पहुंचाते हैं। क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं बैंगल्स का काम करता हूँ, बैंगल्स का काम करता हूँ। चूड़ियों का काम करते हैं? कैसा है काम आजकल? काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। महंगाई से कुछ फ़र्क पड़ा या महंगी कर दी आपने भी और चल रहा है? जारी बात है, जैसे हर चीज़ महंगी होती है इसी तरह ये भी काम महंगा होगा। इलाका क्यों इतना गंदा है? सफाई कब होती है? क्यों किसी से शिकायत नहीं करते आप? जब से हो संभाल लिया इसी तरह ही है, अब तो आदत पड़ गई इस तरह के माहौल की। बचपन से ऐसा ही देखा? बचपन से ऐसे देखा है। इतनी गंदगी, बीमारियाँ। अगर ये साफ हो जाएगा फिर अब हम लोग बीमार हो जाएंगे ना। अरे अब ना आदत पड़ गई है इनकी। ना करें भाई जी। जी यहाँ के बच्चे बीमार नहीं होते? नहीं, यहाँ के बच्चे बीमार होते हैं, अगर साफ़ हो जाएगा फिर हो जाएंगे बीमार, इसलिए तो कोई साफ़ नहीं करवाता। वोट तो देते हैं आप लोग, इलेक्शन तो होते हैं। जब वोट होते हैं तब आते हैं, साफ़ करवाते हैं, लेकिन बाद में फिर वही हाल होता है। ये सिर्फ समझ लो कि 5 साल में कोई होगा, 6 महीने ठीक रहेगा, बाकी फिर यही मसला। मसला क्या है बुनियादी? यहाँ पे सीवरेज का इशू ख़राब है, सड़कें नहीं बनी हुई, क्या मसला क्या है इधर? असल जो मसला वो सीवरेज का ही है। अगर हम जाते हैं उधर वासा वालों के पास, वो कहता है आपका इलाका रजिस्टर ही नहीं है हमारे, जिसकी वजह से वो यहाँ। तो फिर ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, उनसे शिकायत की कभी आपने? शिकायत तो कई मरतबा की है, लेकिन वो आते नहीं, वो कहते हैं आपका इलाका नहीं रजिस्टर है, तो हम क्या करें। ये इलाका गैर है? वोटों में, इलेक्शनों में रजिस्टर है? हैं? वोटों और इलेक्शनों में रजिस्टर है? हाँ, फिर रजिस्टर है, वैसे गैर रजिस्टर है। ठीक है जी। क्या नाम है बेटे आपका? मेरा नसीन खान, जरीन खान। जरीन खान, कौन सी क्लास में आप? मैं 3 क्लास में। कैसा रहा आज का स्कूल? अच्छा रहा। अच्छा रहा। कौन कौन सी क्लास थी? क्या? कौन सी क्लास थी आज? आज टेस्ट हुआ था एक ग्रैंड जीके का, साथ कैलीग्राफी का हुआ था और इंग्लिश का हुआ था लेक्चर। और आपके कैसे हुए टेस्ट सारे? अच्छे हुए। अच्छे हुए। कितना गंदा माहौल है यहाँ, कैसे गुजरते हो? क्या हमारी तो गली उन्होंने सही करवाई हुई है, वो आगे रहती मैं। आपकी गली सही है, लेकिन यहाँ से कैसे गुजर के जाते हैं? यहाँ पे उन्होंने पत्थर रखे होते हैं, उनके ऊपर से गुजर जाते हैं। बच्चे गिरते भी हैं।
हाँ जी। बू भी आती है, कपड़े खराब, हाँ जी। बीमारियां भी हो जाती हैं। हाँ जी। सहेलियों की गलियां भी साफ है या सिर्फ आपकी साफ है? हमारी साफ है, उसके अंदर मैंने कभी अपनी दोस्त का घर नहीं देखा, लेकिन वैसे कुछ है उनका साफ है। तो जब यहाँ से गुजर के जाते हो कितनी मुश्किल होती है या आसानी से चले जाते हो? हम तो छोटे, हम तो गुजर जाते हैं, लेकिन भाड़े कभी कभी गिरने लगते हैं, फिसलन हुई होती है वहाँ से। आपने देखा कोई बड़े गिर रहे थे? हाँ जी, मेरा कज़न गिरा था और मेरा कज़न भी है, ये पीछे खड़ा है, ऐनक लगी हुई है, और ये मेरा भाई है, वो भी गिरे थे। गटर में गिरा, पानी में गिर गया, गंदे पानी में, सारे कपड़े गंदे। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, इनको भी मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। इलाके का क्या हाल? इलाके का भी थोड़ी देर पहले आते फिर पता चलता भी यहाँ पानी ही पानी था इधर। कैसे निकल गया? अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं, मिट्टी डलवा रहे हैं, गुजरने के लिए रास्ता बन जाए। जो एमएन है वो तो यहाँ करते नहीं है कुछ भी, वो ना आते हैं। और पीछे गली में देखें वहाँ पानी खड़ा है सारे, इसी तरह सारे इलाके में ऐसे ही है। आपको कितनी मुश्किल इसकी वजह से यहाँ पे रहना? बस गरीब आवाम में क्या करें, वो जो वोट लेते हैं वो सुनते ही नहीं इनकी, वो कहते हैं ये हमारा इलाका ही नहीं है। वो कहते हैं वोटों से नहीं हम होते, हम पैसों से होते हैं, आपके वोटों से नहीं हम हो रहे। पैसे लैके असी वोट ले, इस वास्ते इतों तो पानी जाता नहीं, और 3 बारी मलक रिहाज होया। तो एक बारी आके उन्हें नहीं कहा, कहते हैं पानी है, जाओ तो अगला गल नहीं सुनता। अपना तो जाकर तुम लाहौर पला देखो, तुम थले खलो कहें छत नहीं मिल सकती, बाकी तो दूर दूर। नून लीग का इलाका है ये? इलाका तो नून लीग का है नहीं कि नहीं, तो बाकी आंदे कोई नहीं पे, मगर ਇਹਦਾ हक तो बनता ना कि मैं इलाके में चेक करना, ਉਹਦਾ ਕੀ फायदा कि जो आके वेखना नहीं। इतने जो कोई कौंसलर होंदा ही पैसे दे के वोट लेने। भाई जी यहाँ पे काम करना रहना बड़ा मुश्किल। चक्कर है, मैं अपने आप मेहनत है, मैं यहाँ लत्तों तो मजदूर टुर नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। बाकी मैं फिर भी अपने तहत सारे हम सारे अगे गटर तय उन्हें बनाए ना, लोग आप मिट्टी पा रहे हैं, कोई किसी की कोई मदद नहीं कर रहा। इतने लोग अपनी मदद आप करन देना, किसी की वोट देना, ये तो उन्होंने हक बनता ना कर। कभी वेखिए ना की हाल है या की है, जो इलाके का सारा पानी तय खलो। नाज़रीन कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक है। ठीक है। इलाके में कोई नहीं आता सफाई करने? कोई ना कोई सफाई करने आता है, या गटर बंद है, जो 2-2 फुट 3-4 फुट पानी खलोता रहता है इधर बरसात में। ना गटर कोई खोलने आता है, ना कोई सड़क किसी ने बनाई है। 20 साल या 25 साल इधर ये एक सड़क बनी है, ये 3-4 फुट ऊंची करती है। अब वो उधर का सारा पानी गंद सारा इधर, सारा पानी गलियों में खलो जाता है बरसात में। जो गटर बंद हो ये भी बाड़ा इधर ही पानी खलो देता, बदबू आती है इधर, साई नहीं इधर आते। ये इलाका लाहौर में कारपोरेशन करा, अभी तक कारपोरेशन जी नहीं किया। बाकी इलाका तो लाहौर का है, लेकिन हालात बड़े ख़राब हैं। हालात बहुत ख़राब हैं इधर के। ये कारपोरेशन जी नहीं दिया इसने, MP MN ने इधर गौर नहीं किया, इनू पिंड देहाती इलाके में सुटा, जिसकी वजह से इस इलाके की कोई सुनोद नहीं है, सुनता कोई नहीं है। आपकी दुकान हाँ जी कैसी चल रही है? कैसा है काम आजकल? काम बिल्कुल माठा काम। इधर बारिश होती है तो पानी खलो रहता है 10-10 15 दिन 20-20 दिन, गटर बंद हो जाता भी। अभी देखो तो मेरा 3 बजे पानी इधर आ जाना, गटर खलो जाना, पानी इधर बाहर निकल लग पा। ऐसे ही ताई मिट्टी छुट्टी है, कोई दुकानदार का कोई हिसाब नहीं, दुकान कारोबार ठप है। सब्जी तो लोगों को चाहिए हर सूरत, फिर भी काम ख़राब है, ठीक नहीं है। काम ख़राब है, पानी गलियों में है, जिसकी वजह से नहीं आते लोग। क्या हाल भाई जी? हाँ ठीक ठाक। ठीक है। बड़ा इलाका ख़राब, गंदगी जी आपके सामने ही है, इलाका सारा ही ख़राब है। जब बारिश होती है गटर तो वैसे ही मुसलसल साल ही बंद रहते हैं यहाँ पर, और इसकी वजह जो हमारी एक ही सड़क बनी है इलाके की, वो भी सारी गलियों से 2-2 फुट ऊंची बनी है, और सब मेन छोटी गलियाँ नीचे रह गई हैं। और जब बारिश होती है पानी सारा नीचे आ जाता है, और जिसकी वजह से हमने मिट्टी 5-5 हज़ार रुपये में एक ट्राली चढ़ाई है, और
10 हैं, 10 ट्रालियाँ डाली हैं और 50,000 रुपया हमारा खर्चा आया। फिर भी यहाँ गंदगी है, पानी है गटरों का, और कुछ भी नहीं है। भाई जी इतनी कमाइयाँ, इतने काम हैं कि 5-5 हज़ार की मिट्टी मंगवा के डालते रहे इनको ठीक करने के लिए। क्या करें, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं, स्कूल में गिर जाते हैं, फिर क्या करें, हमारी मजबूरी है। बीमारियाँ हर वक्त की बच्चों को, बीमारियां तो लगनी है, जहाँ पानी है गंदा वहाँ बीमारी भी आनी है। और बीमारी के अलावा आना क्या है, यहाँ जो इसके इलाके के MNA MP हैं वो जीत जाते हैं, फिर कहते हैं हमने जो वोट लिए हैं वो पैसों से लिए हैं। इन इलाकों के वालों ने वोट नहीं दिया हमें। पैसों से कैसे लिए? वैसे ही अपने काम नहीं करते कि यहाँ काम नहीं, फंड आते हैं मगर कहते हैं फंड नहीं आ रहा, काम नहीं करते। हमारे इलाके में खुद MP MNA हुआ है मलिक अफजल, वो सुनता ही नहीं है। उन्होंने एक गली बनाई है, वो भी सबसे ऊपर बना दिया, गलियाँ सारी नीचे रह गई हैं, पानी सारा गंदा यहाँ आ जाता है। भाई जी इदारों में शिकायत क्यों नहीं करते जिनका ये काम है? इदारों में शिकायत करें तो वो कहते हैं आपका इलाका है ही नहीं है लाहौर के अंडर, ये देहात है। बिजली है ना यहाँ, बिजली भी है, लेस्को का बिल आता है ना, बिजली का ही बिल आता है ना, इसका नहीं आता, पानी का नहीं है, कहते आपका आता। इसलिए गटर सीवरेज का करते ही नहीं है कुछ भी। हम पानी आता गटर को उनको फ़ोन करते, कहते आपका इलाका तो है ही नहीं है इसमें, हम कैसे आएँ? फिर ज़िला इंतज़ामिया कॉरपोरेशन का अमला उनकी जिम्मेदारी है। फिर वो भी क्या है, वो सुनते ही नहीं हैं। आते हैं जब इलेक्शन होते हैं, जब भी आते हैं 5 साल बाद हो जाए इलेक्शन, 2 साल बाद हो जाए, तब भी आएंगे, फिर ही करेंगे सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, उसके बाद वो शक्ल नहीं दिखाते हमें। अब तो फिर इलेक्शन आने वाले हैं, इसका मतलब अब फिर आएंगे वो वैसे ही झूठे जो ला रहे हैं, हर को पीछे लगा लेंगे कि हम आपका वो भी काम कर देंगे, वो भी कर देंगे, सड़कें भी बनवा देंगे, कोई चक्कर नहीं है, वैसे की वैसे ही हैं। सबसे पहले यही इलाका साहबी टोन बूटा पार्क ही बना था, जो सबसे पीछे है इस टाइम। ना उसकी कोई गली पक्की है, ना कोई सीवरेज का मसला सही है, कोई मसला इसका ठीक नहीं है। ना कोई स्कूल है यहाँ गवर्नमेंट का, प्राइवेट स्कूल है वो भी छोटे छोटे स्कूल हैं। ना बच्चों की कोई तलीम व तरबियत अच्छी है, कोई बात भी नहीं है यहाँ पे। ऐसा इलाका कि जहाँ देहात भी नहीं होते, ऐसे जैसा इलाका आप लाहौर में रहते हैं भाई जी? देहाती इलाका है हमारा, देहाती इलाका कहा हुआ उन्होंने कागज़ों में, देहाती इलाका, ये तो देहाती इलाका है, इसमें क्या करें। है तो लाहौर में, हमें भी पता हम लाहौर में हैं। शादरा की सबसे बड़ी आबादी है ये साहबी टोन बूटा पार्क, सबसे ज़्यादा वोट यहाँ ही पर है। जहानाबाद आबादी यही हाल है, आपके सामने है, गटर खुले हुए हैं, मिट्टी पड़ी हुई है, कोई मसला मसाइल नहीं है यहाँ पर। अच्छा कोई भी नहीं है सुनने वाला। हमारे इलाके का खुद MPA जीता हुआ है पिछले साल का, वो करता ही नहीं है कुछ भी। अपने इलाके की सड़कें सारी पक्की बनाई हुई उसने, इधर कोई पूछता ही नहीं है उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? शुक्र है। ठीक है। हाँ बिल्कुल। इलाके को इलाका ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ कितने साल हो गए इधर रहते हुए यही हालात? ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਪੀਕ 5 ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਟਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇਧਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਲੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਦੀਆਂ। ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮਰ ਜੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਣ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਸੁਟਾਣ ਦੇ ਨੇ ਆਪ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ, ਕੋਈ सहूलत दें। ਸਾਨੂੰ साथ नहीं, सानू किसी का नहीं साथ। सानू हम तो ये गवर्नमेंट के ही हैं, इदारों के काम है, उन्होंने ही करवाने। ये गवर्नमेंट ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, कोई है नहीं कीतियां जो आई आए ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸੁਣੇ। ਛੰਨੀ ਮੰਗਾਈ ਘਰ ਛੜੀ ਦੇ, ਆਟਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣੇ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏ। 2800 ਦਾ ਤੋੜਾ ਆ, ਲਿਆਓ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਪ ਤੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਸੱਤੀਏ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ 32 ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ 2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ ਲੋਕੀ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰ ਛੜੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਮਾਰਦੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ आपा पहले आटा रोटी चीनी बिल नहीं पूरे हो रहे और अब ये वाला खर्चा भी खुद उठाना है आप लोगों ने ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਣ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ 200 ਕੋਈ 300 ਕੋਈ 400 ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅੱਗੋਂ ਰਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਣਗੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਆਈਏ ਹੈਨਾ क्या करना है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਏਗਾ ਨਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇੱਟਾਂ ਫੜ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਰੰਗ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਖੂਨ ਹੀ ਚੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ इतनी नाराज ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਦ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ ਖੜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਨਾ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਚੰਗੇ ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਖਿਆ लोग कहते हैं कि आप लोग लाहौर में रहते हैं पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਗਾਉਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਬੂਟਾ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਪੁਰਾ ਇਹ ਡੁੱਬਣਪੁਰਾ ਗੋਬਰਪੁਰਾ ਤੇ ਡੁੱਬਣਪੁਰਾ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਤਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਮਪੀਏ ਐਮਐਨਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਇਥੋਂ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ नहीं जी नहीं आप करा के लेंगे सब कुछ बाकी कुछ भी नहीं वो लफ्ज़ों तक ही रहती बात है ये देखो अब कोई आदमी चल सकता है कितना बुरा हाल है तो बुनियादी ज़रूरत है सफाई होना बुनियादी ज़रूरत है चाहिए इंसान की मेहरबानी है अगर आप हुकूमत तक हमारी दाल पहुँचाने इसीलिए आई हूँ सर मैं इसीलिए आई हूँ कि पता चले लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारे ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है अगर हमारी दाद आप उन हाकमा तक पहुँचाए लो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी और हम आपकी उम्र दराजी के लिए दुआएं करेंगे नाज़रीन देखिए कि लोग किन हालात में रह रहे हैं कि गवर्नमेंट तक इदारों तक मुंतखब हुक्मरानों तक इनकी आवाज़ ही पहुंच जाए और इनकी कोई सुनने वाला आ जाए कि ये लोग बेचारे किस तरह से ज़िंदगी गुजारे हैं किस गंदगी में ज़िंदगी गुजारे हैं और मजबूरी है अगर इनकी जेब में पैसे हों अगर ये अफोर्ड कर सकते हों तो ये मेरा ख्याल है कि एक दिन भी यहाँ पर ना गुजारें जी सर उन वक्त तो हम पहुँच नहीं सकते MP MNA जो है ना वो वोटों के दिनों में आते हैं फिर अब यहाँ से कोई आदमी मिलाते हैं अपने साथ यहाँ के चौधरी जो हैं बदमाश चौधरी उनको मिलाते हैं वो कहते हैं जी फिक्र न करें आप हमें खुश कर दें हम इनको तैयार कर देंगे ये आपको वोट देंगे समझ आई ये हमारे किसी हाकम को तो इधर आने ही नहीं देते वो कि कोई आदमी आकर यहाँ का हालात देखे कि क्या हालात हैं देखो मेरे जैसे आदमी को नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकता बहुत मुश्किल है कैसे आप गुजर के जाते हैं इतनी दूर मस्जिद ना मजबूरी है क्या करें आप सुनता कोई भी नहीं है यहाँ के जो है ना MP MNA वो यहाँ से लूट फूट के लेके अब वो गुलबर्ग चले गए हैं मलखरी आग सबसे ज़्यादा बदमाश है गुंडा इस मुल्क का और यहाँ से ये सब्जी मंडी घास मंडी फरोख्त करके फिर अब वो गुलबर्ग चला गया और ये देखो ये एक हाल नहीं है हर बाज़ार में देखो हर बाज़ार देखोगे ऐसे ही गलियाँ वो देखो अगली गली जो है वो देखो पानी पानी है चल फिर नहीं सकता तो आपसे इल्तमास है कि जनाब आप मेहरबानी करके हमारी इल्तिजा जो है उन ज़ालिम हाकमों तक पहुँचा दें अब बड़ी मेहरबानी होगी मरानी तक आवाज़ आए और लोग सुने कि किस तरह से यहाँ पे लोग रह रहे हैं नज़ीर शादरा का इलाका गुंजान आबाद आबादी वो बहुत बड़ा वोट बैंक और लाहौर का आगाज़ यहाँ से होता है क्योंकि यूनियन कौंसिल नंबर 1
शादरा में ही है। और इसी इलाके की नहीं सुनी जा रही, ना तरक्याती काम हो रहे हैं, लोगों को पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा, गलियों से गंदा पानी नहीं जा रहा, बुरे हालात हैं। लेकिन इलेक्शन आने वाले हैं, उम्मीदवार ने फिर यहाँ पर आना है, फिर लोगों से झूठे दावे वादे करने हैं, लेकिन काम कितने हो रहे हैं, हालात, ये सारे मामला चीख चीख के बता रहे हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के निगहबान।